जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति की विधि समझाने वाला ग्रंथाधिराज है। इस ग्रंथाधिराज की एक विशेषता है। यह जीव किन किन कारणों से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को समझने से वंचित रहा है और किस विधि से स्वरूप सन्मुख होकर निर्विकल्प आत्मानुभूति को उपलब्ध हो सकता है। यह अद्भुत कला इस ग्रंथ में समझाई है। जीव अजीव अधिकार पर अपनी चर्चा पूर्ण हुई। जीव और अजीव ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि जीव और अजीव दोनों को जानना है। वास्तव में जीव अजीव दोनों को नहीं जानना है, अजीव से न्यारे जीव को जानना है। जब अजीव से न्यारे जीव को जानना है, इस अपेक्षा से अजीव जानने में आ जाता है। फिर कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हुआ कि यह जीव अपने को किसका कर्ता मानता है। तो शुरुआत ही आश्रव भावों से की।
यह भी समय सार की विशेषता है। जगत में जो अकर्तृत्व का बोध दिया जाता है तो वह बाहर के संयोगों से दिया जाता है। हिंदू कहते हैं ये दुनिया कौन चलाता है? यह दुनिया चलाने वाला भगवान है। परमात्मा की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। मुस्लिम को पूछो कि यह दुनिया कौन चलाता है, तो मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। ईसाई को पूछो कि यह दुनिया कौन चलाता है, तो ईसाई कहते हैं गॉड के बिना यहाँ कोई एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। जब बात वितरागी शासन की आई तो यहाँ भगवान तो कुछ करते नहीं, फिर क्या करे? यहाँ जो दुनिया चलती है और ये पत्ते जो हिल रहे हैं वह कौन हिला रहा है? इसके गहरे रहस्य को आज हमें समझना है। हिंदू कहते हैं परमात्मा ये दुनिया चलाता है, मुस्लिम अल्लाह को, ईसाई गॉड को, ये सभी किसी न किसी को इस जगत का कर्ता मानते हैं। मगर इन सभी में एक समानता है। वो समानता यह है कि हम जगत को नहीं चला रहे हैं। हमारा इस जगत में कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं है। वह ऊपर वाला है जो ये सब चला रहा है। मेरा कुछ भी नहीं चलता। मगर वितरागी भगवान की वाणी में यह आया, न तो परमात्मा इस जगत को चलाता है, न तो मैं इस जगत को चलाता हूं। जो वस्तु परिणमित हो रही है उस वस्तु में ही उसका स्वभाव है कि वह अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित होती है। हिमालय से बहने वाली गंगा को बहाने के लिए किसी परमात्मा की जरूरत नहीं है। हिमालय से गंगा बंगाल तक पहुंचती है। हिमालय की ओर ऊंचाई है, बंगाल की ओर नीचाई है। तो स्वाभाविक है कि पानी जहां ढलान होती है वहां ढलता है। वह अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित होता है। उसके लिए किसी परमात्मा की क्या जरूरत है? या फिर अग्नि जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, या फिर ये हवा जो तिरछी बह रही है, ये तो उसका स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुरूप वह परिणमित हो रही है। पानी 100 डिग्री पर गर्म होकर के हवा बन जाता है। इसके लिए परमात्मा की जरूरत नहीं है। जैसे जड़ वस्तु अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित होती है, ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा अनंत शक्तिशाली अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित हो रहा है। इसमें किसी पर के कर्तृत्व की जरूरत कहाँ है? बस ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, वस्तु का स्वभाव और अकर्तावाद का सिद्धांत श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो जाए। तब फिर तुम्हारी दृष्टि में अकर्ता भाव प्रकट होते ही हे चैतन्य परमात्मा, तुम ये देख सकोगे कि ये 4 आदमी मिलकर के कंधे पर मुर्दे को लेकर के नहीं जा रहे। 4 आदमी अपनी योग्यता से जा रहे हैं और मुर्दा अपनी योग्यता से स्मशान की ओर जा रहा है। यद्यपि हमारे भीतर में वह कर्तृत्व बुद्धि इतनी सवार होती है कि प्राण तो उसने त्याग दिए,
मगर रिश्तेदार के आने में अभी थोड़ा समय और लगेगा, बस पहुंचने ही वाले हैं, 2 घंटा और है, मगर अभी अंधेरा हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो। मगर रात के समय वह मुर्दा स्मशान में गया, जलाया गया। थोड़ा जल्दी करते, थोड़ी गाड़ी तेज चलाते, तो ये मुर्दा रात होने से पहले ही दिन के उजाले में स्मशान में पहुंच जाता। ये हमारी जो कर्तृत्व बुद्धि है वो ये कहती है कि कुछ न कुछ मैं करता हूं, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा न हुआ। और ये इतनी सहज श्रद्धा जब आत्मा में प्रकट होती है कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता नहीं है। जब मुर्दे को 8 बजे स्मशान में जाना हो तो वो 4 आदमी तभी कंधा देंगे, वो निमित्त तो उसके अनुरूप मिल जाते हैं। जब कांच का गिलास नीचे गिर कर के फूटना ही है, तब नौकर का हाथ उसमें लगता है। मगर हमारी दृष्टि कर्तृत्ववादी दृष्टि है, इस वजह से ये वस्तु स्वरूप का स्वीकार नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत शक्ति से भरपूर है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय की उस समय की योग्यता है, होनहार है, नियति है, काल लब्धि है, और वो उस रूप में परिणमित होता है क्योंकि उसका उस रूप में परिणमित होने का स्वभाव है। गिलास कांच का है इसलिए फूट गया, स्टील का होता तो नहीं फूटता, पित्तल का होता तो नहीं फूटता। जैसा उसका स्वभाव है उस रूप परिणमन हुआ। मगर कांच का तो सुबह भी था, ये दोपहर में क्यों फूटा? क्योंकि उसका काल आया, उसमें उस रूप में परिणमित होने की उसकी योग्यता जगी। मगर वो योग्यता किसने पैदा की? योग्यता तो नई पैदा तब करनी पड़े जब कुछ आयोजन फिक्स ना हो, जब विश्व की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित हो, तो फिर कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। फिल्म के पर्दे पर जो दृश्य आए वह तो डायरेक्टर ने फिल्म का रिकॉर्डिंग करके फिर वहां पर दिखाया है, क्योंकि वो दृश्य पहले थे नहीं, अब तैयार किए। मगर असली बात यह है कि डायरेक्टर के दिमाग में भी यह भाव आया, वह उस समय ही क्यों आया? और फिल्म का रिकॉर्डिंग जैसे फिल्म के पर्दे पर वह दृश्य जैसे सुनिश्चित है, उस समय सुनिश्चित है, ऐसे ही उसका रिकॉर्डिंग का समय भी सुनिश्चित है। बहुत बार ऐसा होता है, रिकॉर्डिंग आधी होती है, रुक जाती है। तो ये विश्व की जो व्यवस्था इतनी स्वतंत्र है, उस स्वतंत्र व्यवस्था का स्वरूप उसे ही समझ में आ सकता है, जिसे ये समझ में आए कि मुझ में कोई परिणमन नहीं हो रहा है। मैं सदाकाल सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, और विश्व में अनंत द्रव्य है। अनंत द्रव्य के अनंत गुण और उनकी अनंतानंत पर्याय है। मैं किन किन का हिसाब रखूं और उससे मुझे प्रयोजन क्या है? कल रात्रि में हमने चर्चा की ने, मेरा प्रयोजन क्या है? मुझे क्या लेना देना है? मेरा तो मोक्ष का भी प्रयोजन नहीं। मैं कहते ही वह भाव अंतर में ग्रहण हो, ध्रुव ज्ञायक देव। यह ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूं। हे चैतन्य परमात्मा, यह ज्ञान सत्ता स्वरूप जो अचलित यह न्यायक देव है, बस उसका कोई लक्ष्य नहीं है, ध्येय नहीं है। इसलिए कल रात में मैंने आप ज्ञान दीपकों को चिंतन करने के लिए कहा था। हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये कहते भी मुझे अंदर से संकोच होता है, झिझक होती है। तीन लोक के नाथ परमात्मा, तेरा तीन लोक से नाता ही क्या है? नाथ तो वह बनता है जो नाता जोड़ता है। तेरा तो कोई नाता ही नहीं है, तेरा अस्तित्व है, बस नाता नहीं है। और जहां अस्तित्व हो वहां ये सब। अब बात करने से लाभ क्या है? मैं इस राज्य का मालिक हूं, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं।
कहीं ना कहीं अधिकार की बात आई ने। मैं तीन लोक का नाथ हूं, तीन लोक में श्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। अहंकार नहीं आएगा। तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ हूं, अहंकार नहीं आता है। इसलिए क्योंकि सत्ता एक है, और जब इस एक सत्ता पर दृष्टि जाती है तो तीन लोक का नाथ ये भगवान आत्मा, ऐसा भी भाव नहीं रहता। स्वभाव की अनुभूति में तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। स्वभाव की अनुभूति में, एकाग्रता में दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। ये जो तुलना है वह तो विकल्प के काल में होती है। जिस समय तुम भोग को भोगते हो, उस भोग को भोगने के काल में ये तुलना नहीं करते। उस समय सिर्फ अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति। यदि तुलना करने गए तो यहां अनुभूति का आनंद नहीं आएगा। यदि तुम कश्मीर में हो और स्विट्जरलैंड से तुलना करने गए तो कश्मीर का आनंद नहीं आएगा। अनुभूति उसका नाम है। अग्नि को हाथ छुआ और छूते ही गरम। अब किससे मैं इसकी तुलना करूं? मात्र स्वभाव की अनुभूति। हे चैतन्य 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 परमात्मा, यह भगवान आत्मा मैं, जहां इतनी भी तुलना नहीं, अनंत सिद्धों से महान मैं सिद्ध हूं। कौन अनंत सिद्ध? क्योंकि अनुभूति के बाहर मैं जब कहीं फैला ही नहीं हूं, तो कौन अनंत सिद्ध? एक और रख। इसलिए तो जीव और अजीव तो कह दिया, आत्मा अनात्मा की बात नहीं कही। बात असली यह है, आत्मा अनात्मा। इसलिए अजीव में पुद्गल आया, मगर अनात्मा कहते ही महावीर भगवान भी आ गए। सात तत्व में जो अजीव में जो अनात्मा को लिया है, उसका कारण यह है, मुझे क्या लेना देना है। बस इतना ही सत्ता। मगर अनादिकालीन जो वृत्ति है वो तुम्हें ये विचार भी नहीं करने देती। विषयों की वासना इतनी सवार होती है कि ये विचार नहीं करने देती। बिल गेट्स का जो धन है वो मेरे पास में आएगा नहीं, ये तो तुम्हारी समझ में आ जाता है। मगर महावीर भगवान का वैभव वो मेरे पास में कहां आएगा? इसका विचार तुम यदि करो तो वह मंदिर जहां तुम दर्शन करने के लिए हाथ जोड़ करके आंख खोल करके देख रहे हो, वहां से ही आंख ऐसे ही लटक जाएगी और उपयोग सरक जाएगा भीतर में। यदि स्वयं का स्वरूप का अहोभाव जगे, ऐसा चैतन्य 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 स्वरूप का अहोभाव, वहां से ध्यान ही हट जाता है। और यह न्याय, जहां अपने में कमी हो तो पर की ओर ध्यान लेकर जाना पड़े, जहां यहां कुछ अधूरा हो तो पर से हाथ जोड़ना पड़े। इतना दृढ़ निश्चय कर। उसमें अहंकार का भाव तुझे तब आएगा यदि तेरा किसी और से नाता जुड़ गया तो प्रवचन देगा तो अहंकार तुझे आएगा। प्रत्येक प्रवचनकार को अहंकार आता है। प्रवचन देने वाला अहंकारी होता है। ये कक्षा लेने वाले ये अहंकारी लोग हैं। प्रवचन देने वाले अहंकारी लोग होते हैं। जो भी प्रवचन देता है वह अहंकारी है। नगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने तो हजारों घंटे तक प्रवचन दिए न? बिल्कुल नहीं दिए। एक भी प्रवचन गुरुदेव ने नहीं दिया। प्रवचन देने वाला अहंकारी है। मगर प्रवचन देने की क्रिया का पड़ोसी जो है वह अहंकारी नहीं है। जो देने की क्रिया से मुक्त हो गया है, जहां लेन देन रही नहीं है, जिसने उस स्वभाव को पहचान लिया, जिसने अपनी शक्ति को पहचाना, जिसने त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति को पहचाना, जो न त्याग देता है, जो न ग्रहण करता है, जो न वाणी को बिखेरता है, जो इन पत्तों को हिलाता नहीं है। पत्तों के हिलने में जैसे अपनी अनुभूति छूटती नहीं है। पत्ते को हिलता हुआ, क्योंकि जब प्रवचन दिया जाता है तो जीभ हिलती है। ये जीभ भी एक पत्ता है।
इस पत्ते को कौन हिलाता है? क्योंकि उन पत्तों के परिणमन में उस जीव की अनंत शक्ति खर्च हो रही है, उस जीव की अनंत शक्ति। और ये जीव जब तालू के साथ में टकराती है तो तालू से चिपक नहीं जाती, कोई गोंद वहां चिपकाया नहीं, तालू से चिपक नहीं गई। बोला मैं चैतन्य, तो तालू से छूते ही फिर तालू से अलग हो गई। ये जो दिखाई दे रहा है कि ये तालू से अलग हो रही है, ये परमाणु परमाणु से अभेद नहीं हो गया, ये चिपक नहीं गया। जब जीव तालू से नहीं मिल गई, जब पुद्गल पुद्गल से नहीं मिल गया, तो वो जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान, उस ज्ञान का वेदन होते ही यू आर आउट ऑफ द बॉडी। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, वहां पर मात्र अनुभूति 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 अनुभूति। और वस्तु ने अपना वैभव ऐसा बस ये ले लिया, अपना हिस्सा तूने ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। ये समझ जैसे तेरे में है, अपना हिस्सा तुम ले लो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अपना हिस्सा, अपना हिस्सा माने अनुभव, अनुभव। ये अनुभव को तूने ग्रहण किया। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से तू ओ ओ ओ ओ अकर्ता हो जाएगा। भले ये संस्कार पुराने हैं, भव भव के हैं, तो अभ्यास करेगा, थोड़ा दिन तुझे लग जाएगा, चिंता मत कर, ये लग जाएगा। मगर ये लोहा जो ठंडा होता है उसे ठंडा ना होने दे। ये तत्व विचार से जो ये लोहा गर्म हो रहा है उसे तू ठंडा ना होने दे, बार बार तत्व विचार चलता रहे। आचार्य कुंद कुंद देव ये अकर्तावाद का सिद्धांत समझाते हैं, और गुरुदेव ने भी यही सिद्धांत समझाया। इसलिए तो लोग कहते थे कि सोनगढ़ की मोटर बिना पेट्रोल के चलती है, क्योंकि गुरुदेव ये कहते थे कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। गाड़ी में पेट्रोल हो तो पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। गाड़ी गाड़ी की योग्यता से चलती है, उस समय की योग्यता से चलती। तब से लोग कहने लगे सोनगढ़ की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती। सोनगढ़ की नहीं, पूरी दुनिया की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है। थोड़ा इस शरीर को आहार दो, शरीर का ध्यान रखो, शरीर को टिकाना है, अभी बरसों तक बोलना है, अभी इस देह से मुनि धर्म का पालन करना है। इस शरीर का थोड़ा ध्यान रखो, वरना बोल कैसे पाओगे। मगर बिना आहार के केवली परमात्मा बरसों बरसों तक बोलते रहे। ये सिद्धांत मत समझना कि देह में आहार जाता है तो वाणी निकलती है। इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत लोग हैं जो बरसों तक खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते और जी रहे हैं। कितने बरसों से खाना न खाने वाले, पानी न पीने वाले। वियतनाम में एक व्यक्ति है, कितने बरसों से वह सोया ही नहीं है, बरसों बरसों बीत गए, सोया ही नहीं है। उसके पास में कभी भी तुम कुछ भी बात करो, वो बात करता रहेगा। बरसों बरसों से वो सोया नहीं। हो ची मिन के पास में वो है। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर में ये तत्व विचार शुरू होता है कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, तो देह के परमाणुओं के प्रति जो कर्तृत्व का भाव था कि इन परमाणुओं को मैं परिणमित करता हूं, एक परमाणुओं का परिणमन वह भी मेरे हाथ में कहां है। अकर्ता भाव, बढ़ते हुए नाखून को मैं रोक नहीं पाता, खिरते हुए बाल को मैं रोक नहीं पाता। एक देह के इतने छोटे से परमाणुओं में मेरा कर्तृत्व नहीं है, और मैं कहता हूं कि मैं कुछ करूं। धीरे धीरे तुम मर जाओगे। मरे बिना अहंकार छूटता ही नहीं है। मगर कौन मरेगा? मरेगा वह मोह मरेगा, तू तो रहेगा। सोने को तपा,
जलेगा वो मैल जलेगा, सोना तो निखरेगा। जितना हो सके तो इस भेद ज्ञान और ध्यान की अग्नि में अपने को तपा दो। यह न्यायक 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 ये मैं एक एक क्रिया में तो घटित करने जाएगा तो ये काम न होगा। थोड़ी देर के लिए होगा कि रोटी मैंने नहीं बनाई, बननी थी ऐसी बनी है। सब्जी में नमक गया, वह नमक मैंने नहीं डाला, वो उतना नमक उतना। ये सब जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में और जड़ के परिणमन को उस समय तू देख, उसमें कौन सा भाव हुआ। तूने तेल लिया, तूने हींग ली, तूने जीरा हाथ में लिया। अब जब तू जीरा हाथ में लेकर के जीरे को डाल, तब एक बार देख ले ये जीरे को कितना भाव आया। ये जो क्रिया हुई उसमें जीरे को भाव कितना आया कि मैं तेल में जाऊं। वो जड़ जीरा वो तेल में गिर गया। यदि जड़ जीरा अपने आप तेल में गिर सकता है बिना किसी विकल्प के, तो ये जड़ देह बिना किसी विकल्प के उस जीरे के पास में क्यों नहीं पहुंच सकता। ये जड़ देह बिना किसी विकल्प के फिर उस बर्तन के ऊपर क्यों नहीं पहुंच सकता जहां तेल गर्म हो रहा है। इस देह की इस क्रिया को जब तू देखता जाए, तुझे थोड़े दिन में ऐसा अनुभव होगा तो कुछ अलग लोक में यात्रा कर रहा है। तुझे एहसास होगा कि तेरा नया जीवन अब शुरू हो रहा है। तुझे एहसास होगा कि जितनी बीती वह तो पानी में बीत गई। ये जिंदगी मेरी ऐसे ही बीत गई, कहां मैं स्वप्न में सो रहा था। जब तू ये क्रिया के काल में ये जागृति रखेगा, इन क्रियाओं के काल में जागृति रखे। जब तेरा बाल झड़ता हो, एक बाल नीचे गिरा, तब तू उस बाल को देख, क्या इस बाल को मुझे दूर करने की इच्छा थी या मेरे सिर पर यह बाल चाहिए था। यदि वो गिर गया है तो एक बाल जब मेरी सुनता नहीं है, तो ये सब बाल जितने हैं वो मेरे कारण नहीं है, फिर उसकी योग्यता। और उससे आनंद कैसा प्रकट होगा, क्योंकि कर्तृत्व भाव के कारण वस्तु के परिणमन को मैं अपनी इच्छानुसार चलाना चाहता हूं और सब कुछ इतना सुव्यवस्थित चल रहा है, मगर हमारा भाव है न शांति से न बैठने का, कुछ न कुछ कर्ता बनने का। एक जगह शादी हो रही है, मगर सेठ पहुंच गया और वहां पर जाकर के कुर्सियों को इधर से उधर करने लगा कि क्यों कर रहे हो ये सब। जहां शादी हो रही थी उसके मालिक ने पूछा, ये क्यों कर रहे हो। बोले, व्यवस्था कर रहा हूं, यहां तक आया हूं आपके घर में शादी में, थोड़ी तो व्यवस्था करूं, थोड़ी तो सेवा में सहयोग दूं। घर के मालिक ने कहा, ये सब व्यवस्थित है, सब जमी जमाई हुई कुर्सी थी, आप इधर से उधर करके बैर बिखेर क्यों कर रहे हो। इधर से उधर अव्यवस्थित कर रहे हो, सब व्यवस्थित था। मगर वो भाव था कि मैं आपके यहां मेहमान बन के आया हूं, कुछ तो करूं। ऐसा लगना चाहिए अपनापन, कि यहां आकर के बैठ नहीं गया, देखो मेहमान नहीं बन गया, मित्र की तरह यहां पर है। वो जो कहीं रिश्ता जोड़ने का जो भाव है वह कहता है कुछ तो करूं। और सब व्यवस्थित था। ये सारा जगत इतना सुव्यवस्थित है। यदि जगत अव्यवस्थित होता तो जगत जिस ज्ञान में झलकता है वह ज्ञान अव्यवस्थित हो जाता, वह केवल ज्ञान अव्यवस्थित हो जाता, वो परमात्मा अव्यवस्थित हो जाते। केवल ज्ञान व्यवस्थित है, केवल ज्ञान में झलकने वाला जगत व्यवस्थित है। सब योग्य है, सब योग्य है, कुछ भी अयोग्य नहीं है। ये श्रद्धा, आज हमें ये श्रद्धा करनी है, सब कुछ योग्य है। क्यों योग्य है। 1 साल का बच्चा 22 मंजिल की इमारत पर छत पर है और वहां पार्टीशन नहीं है, खुली है, और वो किनारे पर आ गया है। और ये जान करके भी विकल्प नहीं होता कि बचाने जाओ। वे है
वितरागी परमात्मा। वे जैनियों के भगवान ऐसे हैं कि बिल्कुल किनारे पर आया फिर भी उसको बचाने का भाव नहीं आता, क्योंकि उन्हें अगले समय में गिरेगा या नहीं गिरेगा वो भी जानने में आ रहा है। वो अनंत काल को जानते हैं। और सच तो यह है कि वो विकल्प जब मर गया है तब जाकर के ही तो केवल ज्ञान हुआ है, क्योंकि जब तक विकल्प रहता है तब तक तो केवल ज्ञान होता नहीं है। फेरफार करने का भाव रहे तो केवल ज्ञान न हो, और फेरफार करने का भाव रहे तो आत्मज्ञान न हो। फिर से दोहराता हूं, करने का भाव रहे तो केवल ज्ञान नहीं होता, और फेरफार करने का भाव रहे तो आत्मज्ञान नहीं होता। ये योग्य है, योग्य है। वह छोटा बच्चा छत से नीचे गिर जाए और मर जाए, योग्य है। ये केवली परमात्मा कहते हैं योग्य है। ये बात लोगों को कहां पचती है, जचती है कि ये योग्य है, क्योंकि योग्य का अर्थ ही हमने ये मानकर रखा है, योग्य माने अच्छा, अयोग्य माने बुरा। योग्य का अर्थ अच्छा होता ही नहीं है, अयोग्य का अर्थ बुरा नहीं होता। योग्य का अर्थ है कि उस द्रव्य की, उस पर्याय की, उस समय की योग्यता ऐसी थी, बस इतना ही, उसे कहते हैं योग्य। जैसी उसकी योग्यता थी उस रूप कार्य हुआ है, ये योग्य है। कांच का गिलास गिर करके फूट गया, योग्य है। किसी ने किसके पेट में चाकू घुसा दिया, योग्य है। ये युद्ध, ये लड़ाई, ये सब योग्य है। होने योग्य जो है उसे योग्य कहते हैं, योग्य है। इसलिए इस जगत में कुछ भी अयोग्य नहीं है, सब कुछ योग्य है। ये सारे जगत में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ योग्य है, मगर अज्ञानी को क्या लगता है कि अयोग्य है। तो अज्ञानी क्या करता है कि अयोग्य है तो वो योग्य करने की कोशिश करता है, और योग्य जगत को अयोग्य मान करके योग्य करने की कोशिश, ये कोशिश ही अयोग्य है। योग्य जगत को योग्य करने की कोशिश अयोग्य है, मगर वो कोशिश भी उसकी पर्याय की योग्यता है, इसलिए वह भी योग्य है। अयोग्य नाम का तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ योग्य है। इसलिए उसका कर्तृत्व का भाव वह भी योग्य है, क्योंकि उसकी पर्याय की योग्यता है। योग्य है, योग्य है। मगर ये श्रद्धा मुझे कैसे होगी कि ये जो भी सारा जगत, उसकी सभी पर्याय योग्य है, वो जो योग्य है वो जिसमें नहीं है वो ध्रुव में हूं, इसका स्वीकार हो तो सबका स्वीकार हो। यदि द्रव्य में अपनापन हो तो अनंत पर्यायों का स्वीकार होगा। सब कुछ योग्य है। तभी तो परमात्मा दिखाई देता है प्रत्येक आत्मा में। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, सब कुछ योग्य है। देखो आज 71वीं गाथा, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्त होने की गाथा है, हम पाठ करते हैं।
जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण यतहेव नादम होदि विशेषंतरम तू तैयाण बंधो से। जब यह जीव आत्मा और आश्रवों का अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। हम्म। आत्मा और आश्रवों में भेद अंतर जानता है। ये प्रकरण कर्ता कर्म अधिकार का है, मगर इसमें जो बात कही है वो आश्रव की बात कही है। ये इसलिए क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है और जिस पदार्थ का जैसा जैसा स्वभाव है उस रूप वे परिणमित होते हैं। यहां अजीव नहीं कहा, यहां आश्रव कहा है। आत्मा आश्रव अपने और आश्रव के बीच में भेद नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी रहता है। शिष्य ने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न पूछने की स्टाइल अलग थी और आचार्य देव ने जो उत्तर दिया वो उत्तर अलग दिया है। शिष्य पूछ रहा है कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, कब तक, कल तक, परसों तक, 4 दिन, 6 दिन, कब तक अज्ञानी रहेगा। और उत्तर क्या दिया है, जो पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा कि प्रश्न कुछ क्या पूछा था और उत्तर क्या दे रहे। उत्तर दे रहे हैं कि जब ये आत्मा और आश्रव के बीच में भेद जानेगा तो फिर अज्ञानी नहीं रहेगा। विधि बता रहे हैं। उसने समय पूछा था, कल, परसों, और यहां प्रक्रिया बता रहे। ये ऐसा ही है जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर को पूछे कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी कब मिटेगी, तो कोई डॉक्टर ये नहीं बताता 2 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, 6 दिन के बाद में मिटेगी। वो पूछता है कब मिटेगी, और डॉक्टर कहते हैं ये दवाई जो दे रहा हूं ये दवाई ले लो, आपकी बीमारी मिट जाएगी। वो विधि बता रहे हैं और वो समय पूछ रहा है। बात यही है कि समय तो सबके लिए अलग अलग लगेगा, जैसा जीव जिस प्रकार से पुरुषार्थ करेगा। ये पूरी प्रक्रिया बताई है कि आत्मा और आश्रव के बीच में जब तक भेद नहीं जानता है तब तक अज्ञानी रहता है, क्योंकि तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है। मैं करता और ये जगत मेरा कर्म। और भगवान ने तो ये कहा कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अपर में घटित ही नहीं होती। जो सूत्र बताया ने तत्वार सूत्र में, उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत, यहां क्या कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा करता है, विष्णु धरता है और महेश हरता है, क्रिएटर, प्रोटेक्टर, डिस्ट्रॉयर, सब ब्रह्मा है, वो इस जगत को उत्पन्न करते हैं। विष्णु रक्षक है और महेश नाशक है। जैन दर्शन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को यहां पर नहीं लाया। ब्रह्मा कर्ता नहीं कहा, विष्णु को रक्षक नहीं कहा और महेश को संहारक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु में ऐसा स्वभाव है, अपने आप ही उसमें ऐसी शक्ति है, तो किसी पराये की जरूरत क्या है। और वो शक्ति जो 3 है, उत्पन्न होना, टिकना और नष्ट होना। ब्रह्मा उत्पन्न करता है,
विष्णु टिकाता है और महेश नाश करता है। अब वितरागी भगवान कहते हैं कि वस्तु में उत्पाद नाम का स्वभाव है, ब्रह्मा की जरूरत नहीं है। वस्तु में व्यय नाम का स्वभाव है, महेश की जरूरत नहीं है। और वस्तु में ध्रुव नाम का स्वभाव है, विष्णु की जरूरत नहीं है। उत्पाद अपने आप उत्पन्न हो सकता है, अपने आप मर सकता है और अपने आप टिक सकता है, तो किसी पर की क्या जरूरत है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का काम जब ये वस्तु खुद कर रही है, तो किसी पर की जरूरत नहीं। ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्स। यू जस्ट रियलाइज द साइलेंस। जहां कोई क्रिया नहीं है, जहां कोई कर्ता नहीं है, जहां कोई कर्म नहीं, जहां अस्तित्व है, जस्ट एग्जिस्टेंस, बस यही मैं हूं। मात्र सत्ता, मात्र अस्तित्व। क्रिया, कर्ता और कर्म, ये तीनों अलग अलग होते ही नहीं है, ये एक में ही है। आत्मा जानता है, तो उस जानने की क्रिया का कर्ता भी आत्मा है, और आत्मा आत्मा को जानता है। अपना ज्ञान ही आत्मा को जानने में आता है। इस अपेक्षा से, निश्चय से, ये आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही क्रिया है, वो जानने की क्रिया। वो एक ही द्रव्य में ये कार्य हुआ। गिलास ने गिलास को फोड़ा, वो फूटने की क्रिया भी गिलास में ही हुई, क्योंकि उसमें उसका जो परिणमन हुआ है, उसका बस आरोप किसी और के ऊपर लग जाए। मगर वस्तु अपने आप ऐसी परिणमित होती हुई दिखाई देगी, और उसका एहसास ये होगा कि जब यहाँ से मृत्यु हो जाएगी और तू यहाँ से, जब भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जब तू यहाँ से जाएगा, तो तुझे अपनी परिपूर्णता, 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 और देह में से, यहाँ के एक भी परमाणु में से कुछ भी तुझे अपना वैभव यहाँ छूटा ऐसा दिखाई नहीं देगा। और ऐसा ही स्वरूप है। ओ ओ, यही चैतन्य, 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 ऐसा चैतन्य। उसका फासला कैसा दिखता है। पूरा देह बस ऐसे ही तैयारी, पूर्व तैयारी। तू ऐसा फासला देख भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसा फासला देख। बस आधी रात को जब फ्लाइट होगी ना तेरी, ये विचार आता था मुझे, आधी रात को फ्लाइट है, 2 बजे फ्लाइट है, 4 बजे फ्लाइट है। अब 4 बजे की फ्लाइट है तो 1 बजे उठना है, 2 बजे उठना है। अब जल्दी सो गए, 2 बजे उठना है, तो 2 बजे उठने के लिए वहां पर फिर तैयारी करनी है, बैग पैक करना है। बैग पैक करना है कि नहीं करना है? नहीं। मैं रात को जब 9 बजे सोने गया, उस समय मैंने बैग पैक कर ली। अब मैं होटल में हूं, मैं बैग पैक करके ही बस तैयार हूं। कोई सामान यहाँ होटल में छूट न जाए, तो पैकिंग रात को कर दिया। जैसे स्वस्थ रात को
2 बजे उठ कर के सीधा बैग लेके ही निकलना है और कुछ नहीं। न नहाना, न धोना, सुबह सीधे ही 2 बजे मुझे सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाना है। तो रात को बैग पैक करके रख दी है, सब सामान, अपना सामान जितना। अब वहाँ पर तकिए भी है, गद्दा भी है, वहाँ पर फर्नीचर है, टीवी है, सब पड़ा है और उसके पास में मेरी बैग भी पड़ी है। उस बैग में मेरे कपड़े हैं, उस बैग में शास्त्र है, उस बैग में जो भी मेरा सामान है, उस बैग में भरा है और रात को मैं सो गया। जब 9 बजे मैं सोया और 2 बजे जब मैं उठता हूँ और मैं एयरपोर्ट के लिए बैग को जैसे उठाता हूँ, उस समय नया क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पहले की जो पूरी तैयारी और रात को जब तू 9 बजे सोने के लिए जाएगा, एक बार तो बैग को देखता है और पास में ही तू होटल के फर्नीचर को देखता है। तेरी श्रद्धा कैसी है कि बस इतना सामान लेकर के जाना है 2 बजे। ये असॉर्टमेंट हो गया न, 2 बजे टाइम नहीं मिलेगा। 2 बजे टाइम नहीं मिलेगा, वो तू रात को 9 बजे ही बैग को कोने में रख देता है कि बस इतना उठा करके निकलना है। वो मृत्यु से पहले इस ज्ञान के घनपिंड न्यायक को स्वभाव से पहचान करके अलग कर दिया है और देह को अलग कर दिया कि जो जाएगा यहां से वो ये ज्ञान 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 का आ और उतना ही हो और वो ऐसे यहां से चाहता है भगवान हे ज्ञान दीपक हे चैतन्य परमात्मा यू ट्राई टू फील मी व्हाट आई एम टेलिंग यू यू ट्राई टू रियलाइज इट यू कम क्लोजर जो तुमसे कहता हूं कि ज्ञान का घनपिंड बस वही यहां से विदा होता है और परमाणु इधर पड़े रहते हैं मगर असॉर्टमेंट जो हो जाना उसका नाम सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन देह छूटेगा तब छूटेगा असॉर्टमेंट पहले हो गया तो 2 बजे की फ्लाइट है 3 बजे की फ्लाइट है 4 बजे की फ्लाइट है बात यह है कि अब तो सोने जा रहा है उससे पहले तूने सामान में बंटवारा कर दिया है ओ हो 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 ऐसा ऐसा तुझे अनुभव हो और वो अनुभव ये अभी क्या है ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है मगर मोक्ष का मार्ग तुझे अभी नहीं जानना है तुझे तो मोक्ष के मार्ग का मार्ग जानना है और वो ये है देखिए सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद तो मोक्ष मार्ग अपने आप होता है इसलिए श्रेणी में इसलिए ज्ञानी के लिए साधना कठिन नहीं होती इसलिए अणुव्रत महाव्रत धारण करने में कोई पुरुषार्थ उतना नहीं करना पड़ता इसलिए श्रेणी चढ़ने के लिए उतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता लगता है उल्टा कि मुनि को तो कितना कितना करना पड़ता होगा मुनि को कितनी तपस्या करनी पड़ती होगी मुनि को ध्यान करने के लिए कितना करना पड़ता होगा नहीं सम्यक दर्शन में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए इसलिए क्योंकि सम्यक दर्शन जब होता है तो निर्विकल्प ध्यान में लीन होता है जिस निर्विकल्प ध्यान में अनादि से लीन नहीं हुआ था और मुनि के लिए क्या है मुनि के लिए तो उस ध्यान में लीन होना है जिसमें पहले लीन हो गया था सम्यक दर्शन पाया तब लीन तो हो गया था ना फिर कितनी बार अपने में लीन हुआ तब जाकर के श्रेणी के गुण स्थान में पहुंचा वो तो उसका रिपीटेशन है उसमें इतनी सहजता है उसमें कठिन नहीं है जो मूल बात है वो पहली बार जो है फर्स्ट रियलाइजेशन फर्स्ट एक्सपीरियंस बल उसमें है कि एक बार इसके लिए तो पहली बार ही गुरु की जरूरत पड़ती है जब किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो पहली बार जो सम्यक दर्शन पाता है बस उस समय ही गुरु की जरूरत पड़ती है फिर छूट जाए और दूसरी बार फिर गुरु नहीं चाहिए फिर वो अपने आप हो जाएगा पहली बार देशनालब्धि होती है फिर दूसरी बार देशनालब्धि नहीं होती अनादिकालीन मिथ्या दृष्टियों को इस प्रोसेस से पार होना होता है इसलिए गुरु की जरूरत है क्योंकि ये अनजानी मंजिल है और रास्ता भी अनजाना है सुनसान है यहाँ कोई नहीं चल रहा है और चलने की आदत हमारी अकेले चलने की रही ही नहीं है कोई ना कोई साथ में चाहिए
तब गुरु हाथ पकड़ेंगे, वो कहेंगे कि थोड़ा और तू मेहनत कर, तू थोड़ा और धैर्य रख ले, छूटेगा, एक पल में छूट जाएगा, तू चिंता मत कर। जैसे ही ये ज्ञान ऐसा स्पष्ट तुझे जानने में आया कि उपयोग के तेरे पलटने में रंच मात्र टाइम नहीं लगेगा, बस वो ज्ञान जानने में आया। वो प्रक्रिया तो क्षण भर की है, अरे एक समय की है, एक समय की प्रक्रिया, मगर पूरी तरह से वो बस वो प्रवृत्ति से निवृत्ति हो गई, प्रवृत्ति से निवृत्ति एक समय। मगर उससे पहले गुरु ने उसे बिठाया, उसे समझाया, रोज उसे बोध दिया, जहां जहां फिसल जाता था फिर उसे सहारा दिया, फिर उसे मोटिवेट किया, तू चिंता मत कर, ये काम तेरे से होगा, मैं हूं ना तेरे साथ में, मैं सदा तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। गुरु ये जानता है कोई किसी को साथ नहीं दे सकता, मगर इस प्रकार से बार बार कहते हुए उसका हौसला बढ़ाया। एक क्षण में फिर वो अंदर में सरक गया। उसके लिए एक व्यभिचारी महिला की बात है, जो महिला व्यभिचारिणी है, आचरण उसका हीन है, पुरुषों को बदलती रहती है। ये दृष्टांत मैं तुम्हें दे रहा हूं, और देने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, ये दृष्टांत मेरा नहीं है, ये दृष्टांत आचार्य अंकलंक देव का है। अकलंक देव ने राजवार्तिक में यह दृष्टांत लिखा है। व्यभिचारिणी स्त्री, उसने किसी पुरुष से वादा किया कि मैं तुम्हें मिलूंगी, रात के समय मिलूंगी, और वह रात भी मध्य रात्रि में मिलूंगी, रात के 12 बजे मध्य रात्रि में, और वो भी अमावस की रात में, ऐसा वादा किया। और उसका बेटा भी व्यभिचारी था, उसके बेटे ने भी किसी लड़की से वादा किया कि मैं भी तुझे मिलने आऊंगा रात को 12 बजे अमावस की रात को। और संजोग की बात ऐसी थी कि जो जगह फिक्स की थी वह दोनों ने एक से ही फिक्स कर दी थी। मां जिससे मिलने वाली थी, बेटा भी उससे ही मिलने के लिए उसी समय उस जगह पर जा रहा था। दोनों ने अपने अपने प्रेमी प्रेमिका को फिक्स कर दिया। जब रात हुई, ये मां भी पहुंच गई वहां और बेटा भी पहुंच गया। मगर हुआ यूं कि जो मां ने जिस पुरुष को बुलाया था वह पुरुष आया ही नहीं, और बेटे ने जिस स्त्री को बुलाया था वो स्त्री भी आई नहीं। और मां और बेटे दोनों मिले, और दोनों एक दूसरे को छूने जा रहे थे। बेटा मां को छूने जा रहा था, मां बेटे को छूने जा रहे थे। ऐसी जो अभी छूने जा ही रहे थे कि वहां बिजली गिरी। बिजली का वो जो चमकार हुआ, उस बिजली के क्षण भर के चमकार में बेटे ने मां को, मां ने बेटे को देख लिया। दोनों का भाव खत्म हो गया, विकार का भाव खत्म हो गया। उसमें कितने घंटे लगे, कुछ नहीं, जितनी विकृति सिर्फ बिजली के चमकार में एक क्षण में उसे सत्य का ज्ञान हो गया और विकार चला गया। ये राजवार्तिक में अकलंक देव ने यह दृष्टांत लिखा है। मैं यदि अपनी ओर से देता तो तुम्हें लगता है ऐसे बुरे दृष्टांत क्यों देते हो। ये छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि का दृष्टांत है। पढ़ लेना, यदि तुम्हें नहीं मिले तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बात यह है कि दिन महीने नहीं लगते, ये अज्ञान की अंधेरी रात में जिस समय तुम्हें यह क्षण भर में ही कोई बिजली का चमकार
बिजली का चमकार, उसी का नाम है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव। कि तुरंत ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाती है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव, अनुभूति में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाती है। उसका गहरा भाव है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाती है। ज्यादा समय नहीं लगता। हे ज्ञान दीपक, जब अनुभूति हुई वहां तो बिजली का चमकार हुआ और दिखाई दिया कि अरे ये तो मेरी मां है। तुरंत ही वह भाव चला गया। वो जो भ्रम था अंधेरे में था ना, भ्रम अंधेरे में होता है। तो ये अंधेरे में भ्रम था कि मैं मिथ्यात्व रूप हूं, मैं पापी हूं, मैं विकल्प रूप हूं, मैं विकल्प रूप हूं, मैं विकल्प रूप हूं, मैं विकल्प रूप हूं। मगर जब उस ज्ञान को जब जाना, जिस ज्ञान में विकल्प की कल्पना करता था मैं, ज्ञान को छुआ, जैसे वो भ्रम निकल गया ने। कितने 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 समय से ऐसा होता है ये भ्रम, और वो भ्रम दूर हो गया। ऐसा होता है, भ्रम 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 भ्रम, ये भ्रम दूर हो गया। पूरी रात भर मैं अंधेरे में देखता रहा, अरे इस कमरे में सांप है, सांप है, सांप है। और सूर्य का उदय हुआ कि अरे ये तो काली रस्सी है। तो वो भ्रम दूर होने में समय नहीं लगा। तो मैं यही मानता रहा कि बस यहाँ पर ज्ञेय है, ज्ञेय है, ज्ञेय है, ज्ञेय है। और जब ज्ञान का अनुभव हुआ एक समय में, जब जैसे ही दर्पण को छुआ तो हाथ जला ही नहीं। तो पता चल गया कि दर्पण में अग्नि थी ही नहीं। अग्नि होती तो हाथ जलता न। तो वो भ्रम दूर होने में कुछ घंटे नहीं लग गए, वो कुछ क्षण में ही। अरे कुछ क्षण क्या, एक एक समय में वहां पर ये छूते ही, यहां पर अग्नि नहीं, ये दर्पण है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति एक समय में छूटती है। ये समयसार कहता है कि गाड़ी मोटर बंगला की बात ही नहीं है। वो जो विकल्प होते हैं वह विकल्प, उसको तूने छुआ नहीं है क्योंकि तू छू रहा है ज्ञान को। और गुरु का उपकार है, ये भाव उस समय आए बिना न रहा। जब ये अनुभव हुआ तब फिर बस शु प्रभु चरण कने धरु आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु ये आपियो, ये भाव आया, पाया अपने से और धन्यवाद दिया उनको। बस पाया अपने से, पुरुषार्थ अपने से। और सत्य तो यह है कि धन्यवाद दूसरे को दिया, वो ज्ञानी दूसरे को धन्यवाद देता ही नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य कुंद कुंद देव को धन्यवाद नहीं देते कि हे कुंद कुंद आचार्य आपने शास्त्र लिखा। परम कृपालु देव कुंद कुंद आचार्य को धन्यवाद नहीं देते। उस समय प्रक्रिया ऐसी होती है। वो कृपालु देव की पड़ोसन, वो जो परिणति की मलिनता, वह कहती है हे कुंद कुंद आदि आचार्य, आपके वचन इस पामर को स्वरूप अनुसंधान में अत्यंत उपयोगी हुए, उपकारी हुए। तो वो राग बोलता है, कृपालु देव का राग बोलता है। और वो बोलेगा, यदि वो पास में राग नहीं बोलता है तो कृपालु देव ने नहीं पाया है, क्योंकि ये निशानी है। अनुभूति के पड़ोस में इस प्रकार का राग होता है। ये निशानी है, नियम है, ये सिद्धांत है। और ये भी सिद्धांत है कि वो जो राग हो रहा है वो धर्म नहीं है। धर्म वही है जो भीतर में घटित हुआ। हे ज्ञान दीपक, ये बोध, परम बोध, ये अमृत, ये वचनामृत, ऐसे वचन कहीं और ग्रंथों में नहीं मिलते। जैसे आचार्य कुंदकुंद देव वो कर्तृत्व के बोझ को दूर करना चाहते हैं, और इससे लोगों को मजा आ जाता है। खाओ पियो जलसा करो और अकर्ता हूं, ये बोलते रहो, मर जाओगे। इसके लिए कला चाहिए।
कहां पर कैसे किस सिद्धांत को घटित करना है। वो सिद्धांत को घटित करने के लिए वो भी शास्त्र में दृष्टांत दिया है। ब्राह्मी बूटी का, जड़ी बूटी होती है ना, ब्राह्मी जड़ी बूटी, वो बीमारी को दूर कर देती है, मगर उस जड़ी बूटी का नियम है कि वो जड़ी बूटी जब आप लेते हो और जब वो बाहर निकले उल्टी हो जाती है, वॉमिट हो जाता है। यदि वो वॉमिट जो हुआ है, यदि वो आपके शरीर के ऊपर उसका एक एक बूंद भी यदि गिरेगी तो आपका वहां पर पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसके लिए वैद्य लोग पहले के जमाने में वो जड़ी बूटी को जब देते थे तो नदी में, उस पेशेंट को नदी में उतरने को कहते थे, और नदी में उसका मुख होता था उल्टा, जहां पानी जा रहा है, कि जैसे ही मानो उल्टी हो तो वह बाहर निकले और पानी के साथ बह जाए, और थोड़ी भी भूल चूक हुई तो खुद जल जाएगा, मर जाएगा। बीमारी भी दूर कर देगी वो जड़ी बूटी, मगर ठीक तरह से नहीं ली तो खुद मर जाएगा। ये समयसार वो जड़ी बूटी है। यदि तुम ठीक तरह से लो तो मिथ्यात्व छूट जाए, और यदि ठीक तरह से न लो तो स्वच्छंदता के पोषण से खुद ही मर जाओ। और अभी हम सभी उस नदी में ही बैठे हुए हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम औषधि ग्रहण करो, क्योंकि जिसका इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट होता ही है। यदि तुम डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे कोई, जो लोग कहते हैं ना इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता उसका इफेक्ट भी नहीं होता। और समय सार पढ़ करके इतना साइड इफेक्ट होता है क्योंकि उसका इफेक्ट भी तो इतना होता है। हम सब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, परम कृपालु देव, आचार्य कुंदकुंद देव, महावीर भगवान, सिमंदर भगवान, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं को जितना 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 उपकार माने उतना कम है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने अत्यंत विनयवान होकर सुना। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उनके